स्वागत है मित्रों हमारे चैनल पे। भारत के भूगोल के तहत हम लोग आज देखेंगे मौसम ऋतुएं। भारत में मुख्य रूप से 4 ऋतु होती हैं। आपका शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और एक संक्रमणकालीन ऋतु है शरद ऋतु। तो इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे आज, इनकी मुख्य विशेषताओं के बारे में और किसको ये प्रभावित करती है, क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शीत ऋतु। शीत ऋतु मुख्य रूप से 15 दिसंबर से 15 मार्च तक का होता है। 3 महीने का काल होता है। कह सकते हैं कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी और 15 मार्च तक ये जाता है। अधिकांश जो टेम्परेचर होता है, औसत तापमान इस समय जब लगभग 21 डिग्री सेल्सियस होता है, 21 डिग्री सेल्सियस तक होता है। शीतकाल के दौरान उत्तर भारत में तापमान कम होता है और वायुमंडलीय दाब अधिक हो जाता है। उच्च दाब का क्षेत्र बच जाता है उत्तर भारत में। उसमें उत्तर पूर्व की जो व्यापारिक पौनी होती हैं स्थल से समुद्र की ओर गमन करती हैं। स्थल से समुद्र की ओर गमन होता है। इन्हें उत्तर पूर्व की जो मानसून भी कहा जाता है, उत्तर पूर्वी मानसून। इस मानसून को व्यापारिक पौने जो होती हैं ये रबी की फसल को सर्वाधिक प्रभावित करती है और लाभ पहुंचाती है। रबी की जो फसल है उनको मुख्य रूप से लाभ पहुंचाती है। पवनों का गमन जो होता है स्थल से समुद्र की ओर, इसलिए ये शुष्क मौसम होता है। वर्षा का जो काल होता है मुख्य रूप से जेट स्ट्रीम या पश्चिमी विक्षोभों के कारण जो वर्षा होती है वो पंजाब और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों, हिमाचल प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। शीतकालीन वर्षा, शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों को अगर देखें पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ होती है देखें तो भूमध्य सागर, भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में पश्चिमी विक्षोभों का की उत्पत्ति होती है और फिर ये वहां से पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए उत्तर भारत में पहुंचती है। रास्ते में कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी से ये आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं, जिससे ये पश्चिम भारत में पहुंचते पहुंचते बारिश करती है। पश्चिमी हिमालय में उसी दौरान इन्हीं के कारण हिमपात होते हैं और चेन्नई में भारी वर्षा भी होता है। शीतकाल में चेन्नई में भारी वर्षा भी होती है लौटते हुए मानसून के कारण। आगे हम देखते हैं अगला ऋतु है ग्रीष्म ऋतु, समर या ग्रीष्म ऋतु। इसका जो काल होता है 16 मार्च से लेकर 15 जून तक का होता है। मार्च, अप्रैल, मई और जून, क्योंकि इस समय सूर्य जो है उत्तरायण में होता है और कर्क रेखा पर सीधे पड़ता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर। दक्षिण में जो तापमान होता है उस समय, क्योंकि दक्षिण से गमन करते हैं उत्तर की तरफ, उस समय तो तापमान अधिकतम होता है 43 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होता है। वायुदाब घटता जाता है। राजस्थान से जैसे नागपुर की तरफ चलते हैं वायुदाब घटता जाता है। पछुआ पौनी जो उस समय चलती हैं काफी गर्म होती हैं और शुष्क होने के कारण इन्हें लू कहा जाता है। स्थानीय पौनों को जो मैंने पढ़ाया था तो जो भारत बांग्लादेश में जो पाई जाती हैं, पाकिस्तान में जो गर्म हवाएं चलती हैं उनको लू कहते हैं। ये काफी उष्ण होती हैं और शुष्क होती हैं, इसीलिए काफी खतरनाक होती है। हीट स्ट्रोक की तरह ये वर्क करती है। हीट स्ट्रोक की आर्द्र और शुष्क पवनें जब मिलती हैं एक दूसरे से तो आंधी और पानी यानी बरसात भी करती हैं और काफी तेज आंधी भी आती है उस दौरान गर्मी में देखे जाते हैं। फसल, आम की फसलों को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। आम के जो भाव होते हैं वो झड़ जाते हैं। इस दौरान कुछ लाभान्वित भी होते हैं, जिससे कोलकाता में उस वर्षा को कहते हैं काल बैसाखी वर्षा। पूछा गया प्रश्न है काल बैसाखी वर्षा ग्रीष्म काल में होती है, कहाँ होती है? कलकत्ता यानी बंगाल, पश्चिम बंगाल कह सकते हैं। पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी वर्षा होती है। असम में जो होती है वर्षा वो चाय के फसल को ज्यादा प्रभावित करती है, इसलिए इसे टी रेन या चाय वर्षा कहते हैं। चाय वर्षा कहाँ कहते हैं? असम में कहते हैं। काल बैसाखी कलकत्ता में कहते हैं। ये मिलान करने के लिए भी आता है और पूछा भी गया है। कर्नाटक में आम वृष्टि, आम की फसलों को प्रभावित करती है, इसलिए आम वृष्टि कहा जाता है।
ये चावल, चाय, जूट और कहवा के फसलों को प्रभावित करती है। इसी को चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है। चेरी ब्लॉसम, आम दृष्टि, चेरी ब्लॉसम करके भी प्रश्न पूछा गया है कई बार। अगला हम देखते हैं वर्षा ऋतु। भारत की जो औसत वार्षिक वर्षा है लगभग 118 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है। अधिकतम वर्षा और न्यूनतम वर्षा की बात करते हैं तो अधिकतम वर्षा भारत में मासिनराम नंबर 1 और दूसरी चेरापूंजी पे है, जो कि विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाला स्थल है। मासिनराम चेरा। भारत में सबसे कम वर्षा की बात करें हम तो लेह, लद्दाख का लेह वाला भाग सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। इसका जो काल है 16 जून से 15 सितंबर तक का काल वर्षा काल कहलाता है। अब हम जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इसमें होता क्या है, पश्चिमी जो भारत है, पश्चिमी भारत की स्थिति हम देखें तो तापमान यहाँ पे उच्च होता है और तापमान उच्च होने के कारण निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और निम्न वायुदाब क्षेत्र जो उत्पन्न होता है तो दक्षिणी गोलार्ध की जो पवनें होती हैं वो उत्तरी गोलार्ध की ओर यानी भूमध्य रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध की ओर प्रभावित होती है, किंतु पृथ्वी की गति के कारण उनकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। पहली उनकी दिशा जो होती है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम होती है, लेकिन जैसे ही ये भूमध्य रेखा को पार करके पहुंचती है उत्तरी गोलार्ध में, वैसे इनकी दिशा हो जाती है दक्षिण पश्चिम दिशा में परिवर्तन होती है। ये वैपारिक पवनें इस तरह से पृथ्वी की गति के कारण ये प्रभावित हो जाती है और इनकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। यही कहा जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों का आगमन हो जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा इनको कहते हैं, ये परिवर्तनशील होती है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा इनको हम कहते हैं, वर्षा करती है ये पवनें, इसे हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा। ये परिवर्तनशील होती है। जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा होती है ये भारत में 5 जून को प्रवेश करती है और केरल के तट पे प्रवेश करती है। ये केरल का तट होता है 5 जून को प्रवेश कर जाती है। इसकी 2 शाखा होती है, एक अरब सागर से प्रवेश करती है और एक बंगाल की खाड़ी से। अब हम दोनों को देखते हैं, कारण क्या होता है, अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी से, तो दोनों में अंतर हो जाता है। अरब सागर की जो शाखा होती है इधर से प्रवेश करती है और पश्चिमी तटों और पश्चिमी घाटों पर वे वर्षा करती है मुख्य रूप से वेस्टी छाया प्रदेश को छोड़। ये महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में भारी वर्षा करती है। ये आगे बढ़ते हुए जब पंजाब में पहुंचती है तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा से मिल जाती है और पंजाब के क्षेत्र में वर्षा करती है। विश्व छाया प्रदेश को देख लें या गुजरात और राजस्थान में जो पर्वतारोधी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में ये कम वर्षा होती है, यानी वर्षा नहीं होती है। किंतु अगर देखा जाए तो अरब सागर की जो शाखा है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से अधिक शक्तिशाली है और उससे 3 गुना ज्यादा वर्षा करती है। कारण क्या है, हम देखेंगे जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है उसकी एक शाखा आपके म्यांमार, थाईलैंड, अराकोमा से टकराने के बाद म्यांमार और थाईलैंड की ओर घूम जाती है। ये शाखा इधर घूम जाती है म्यांमार और थाईलैंड की ओर, जिससे केवल एक शाखा का गमन होता है भारत में, मुझे कम वर्षा करती है। जबकि जो अरब सागर की शाखा होती है वो बंगाल की खाड़ी की से ज्यादा वर्षा करती है। वर्षा कम करती है पश्चिमी घाटों पे, पश्चिमी तटों पे अधिक वर्षा करती है। बंगाल की खाड़ी, हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा के बारे में देखते हैं। बंगाल की खाड़ी की शाखा एक शाखा जो होती है वो बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार में वर्षा करती है, जबकि दूसरी शाखा अराकान पहाड़ी से टकराकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में वर्षा करती है। गंगा के मैदान में जो वर्षा करती है इनका कारण होता है ये हिमालय के से टकराती है और हिमालय के अवरोध के कारण ये गंगा की घाटी में या गंगा बेसिन में अधिकतर वर्षा करती है। पूर्वोत्तर, पूर्व उत्तर और पूर्वोत्तर दोनों क्षेत्रों में भारी वर्षा करती है, जो मेघालय की मुख्य रूप से मासिनराम और चेरापूंजी में। कारण क्या होता है, जो वहां पे पाई जाती है 3 पहाड़ियां प्रमुख रूप से पाई जाती है यहाँ मेघालय में, खासी, गारो और जयंतिया, यानी गारी, खासू, जयंती। तीनों पहाड़ियों की संरचना जो है एक कीपनुमा संरचना है। कीपनुमा संरचना होने के कारण ही वर्षा को अधिक आकर्षित करती है और ये क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र बन गया है।
पहले चेरापूंजी प्रथम स्थान पे था, किंतु अब दूसरे स्थान पे सबसे ज्यादा वर्षा मासिमला में होती है। अगला हम देखते हैं शरद ऋतु या आटम कहते हैं। शरद ऋतु का जो काल है वो संक्रमण काल है। इसकी जो अवधि होती है 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक होती है। हम कह सकते हैं कि उष्ण बरसाती मौसम और शीत व शुष्क मौसम दोनों के बीच की संक्रमण की अवधि को ही हम शरद ऋतु कहते हैं। यानी उष्ण बरसाती यानी बरसात और गर्मी के बीच का जो संक्रमण का समय होता है वो शरद ऋतु होता है। सितंबर पहुंचते पहुंचते सूर्य जो भूमध्य रेखा पर पहुंच जाता है मध्य और लौटते मानसून के समय अधिकतम तापमान व आर्द्रता होती है और उस समय इसे हम जो गर्म हवाएं होती है अक्टूबर हीट के नाम से जानते हैं। ये पूछा जाता है अक्टूबर हीट किस ऋतु में आता है? अक्टूबर हीट शरद ऋतु में आता है और उस समय ताप और आर्द्रता इसकी अधिक होती है। लौटते मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून जब लौटता है तो उसकी आर्द्रता और ताप अधिक होती है, उसे हम अक्टूबर हीट के नाम से जानते हैं। सूर्य का भूमध्य रेखा की ओर गमन होता है तो तापमान धीरे कम होता जाता है क्योंकि उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर जाने लगता है। अब हम देखते हैं उत्तर भारत में उस समय ताप कम हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब इतना दुर्बल हो जाता है कि वो मानसून को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है। हम देखते हैं मध्य सितंबर आते आते ये पंजाब तक वर्षा करती है, फिर मध्य अक्टूबर तक मध्य भारत में वर्षा करती है और नवंबर के प्रारंभ होते होते हुए पहले सप्ताह में दक्षिण भारत में वर्षा करती है। इस तरह से मानसूनी वर्षा का वितरण होता है। मध्य सितंबर में पंजाब तक वर्षा, अक्टूबर में मध्य भारत में और नवंबर में दक्षिण भारत में वर्षा करती है और नवंबर के आखिरी तक कह सकते हैं मानसून की विदाई हो जाती है, जहां हम कह सकते हैं कि लौटता दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है? नवंबर आखिरी तक लौटता दक्षिण पश्चिम मानसून। शरद ऋतु में क्या होता है? आपका बंगाल की खाड़ी में भयंकर चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है जिससे भारत और बांग्लादेश में काफी तबाही मचाती है और ये पूर्वी तट पे काफी वर्षा भी करती है। उष्ण और आर्द्र पवनें जब मिलती है तो चक्रवात की उत्पत्ति होती है। आज हम लोगों ने ऋतुएं देखी, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में।